जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे विसरण के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक है और वो है यहाँ पे सुसाध्य विसरण। देखो, सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाऊँगा यहाँ पे, मतलब याद क्लास के अंदर आपको करना है, उन चीज़ों को नोट्स बना लेना है और आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर से आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब याद करवाने का नाम पवन सर। तो आपको याद सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर करवाई जाएगी, यहाँ पे हाथों हाथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएगी। देखो, दूसरा जो टॉपिक है हमारे सामने वो है यहाँ पे सुसाध्य विसरण। अगर आपने इससे पहले वाला जो पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना। वो देखने के बाद ही आपको ये आपके जो सेकंड टॉपिक है ये आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि सुसाध्य विसरण होता क्या है। विसरण के अंदर क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो आपकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, लेकिन सुसाध्य विसरण के अंदर सेम ही डेफिनेशन है कि अणु आपकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस ये रह जाता है कि उनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाती है। कौन सी झिल्ली आ जाती है? आपके अर्धपारगम्य यहाँ पे झिल्ली आ जाती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे बात करें, भैया हमारे सामने कोई पात्र है, यहाँ पे ये ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल है, इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का आपके यहाँ पे उच्च सांद्रता है, यहाँ पे कम है, तो इसकी तरफ ये जो गमन होगा ये तो आपके विसरण कहलाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे सुसाध्य विसरण में क्या होगा कि बीच में अब की बार यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपके अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या हो जाएगी हमारे सामने? यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली। ये लो सर, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके अलावा यहाँ पे आपके ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये आपके निम्न कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे जाएगा, तो इनके अणुओं का एक विशेष प्रकार के चैनल के द्वारा यहाँ पे गमन होगा। ये चैनल बना होता है यहाँ पे प्रोटीन का। किसका बना होता है? यहाँ पे प्रोटीन का। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर विशेष प्रकार के जो चैनल होंगे उनके द्वारा पदार्थों का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होना क्या कहलाता है? सुसाध्य विसरण। आई बात समझ में? विसरण के अंदर क्या होता है? बीच में एक तो आपके अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, एक ये चैनल नहीं होते। चैनल का मतलब एक माध्यम होता है पदार्थों को अंदर की तरफ या फिर ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम होता है। वो माध्यम किसका बना होता है? हमेशा प्रोटीन का बना होता है। तो सुसाध्य विसरण के अंदर एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली होगी जिसके ऊपर विशेष प्रकार के चैनल पाए जाते हैं, और वो चैनल किसके बने होते हैं? यहाँ पे प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पदार्थों के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर उपस्थित प्रोटीन के चैनलों के माध्यम से अगर गमन होता है तो वो विसरण कौन सा कहलाएगा? सुसाध्य विसरण। आई ये बात याद, यहाँ पे समझ में आ गई चीजें। दो चीजें एक्स्ट्रा याद करनी। अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर चैनल उपस्थित होता है और चैनल किसका बना होगा? यहाँ पे प्रोटीन का चैनल बना होगा। देखो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया करो, साथ ही साथ में यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने में कोई कंजूसाई नहीं कर रहा हूँ, आप भी पढ़ने में कोई कंजूसाई नहीं कर रहे हो, बस शेयर करने में आप कंजूस बन जाते हो। क्या लग रहा है आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे रहा हूँ, तो शेयर करने में कोई भी आप कंजूसाई न करें। वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अन्य स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके ऊपर चैनल उपस्थित होंगे, वो प्रोटीन के बने होते हैं और इन चैनलों के माध्यम से कोई पदार्थ का गमन होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे सुसाध्य विसरण। तो मतलब इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होगा, निम्न सांद्रता की तरफ होगा। ये आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अब आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? यहाँ पे चैनल उपस्थित होते हैं, और ये चैनल किसके बने होते हैं? यहाँ पे प्रोटीन के बने होते हैं। क्या यहाँ पे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखनी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होगी? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये आपके द्विस्तरीय होती है, और द्विस्तरीय का मतलब ये किसकी बनी होगी? यहाँ पे वसा की। तो द्विस्तरीय परत है किसकी बनी होती है? यहाँ पे वसा की। कैसे सर? आपने एक मॉडल पढ़ा होगा यहाँ पे, इकाई कला मॉडल।
तो उसके अंदर आपने देखा होगा ये पदार्थ के अणु यहाँ पे इस प्रकार से आपके व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके व्यवस्थित होते हैं, ये लो आपके इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। डायग्राम बना के मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये बीच में आपके एक चैनल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बीच में क्या हो जाएगा, एक चैनल। ये आपके द्विस्तरीय आपके लिपिड स्तर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये आपके सामने एक झिल्ली है, ये आपके वसा के अणु है। वसा के अणु बाहर वाला सिरा है आपके जल रागी सिरा होगा, और ये आंतरिक जो सिरा है ये आपके जल विरागी सिरा होगा। यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम है उसी के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने यहाँ पे प्रोटीन चैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन चैनल हो जाएगा, ये प्रोटीन चैनल। ये मान लो आपके कोशिका के यहाँ पे आउट मतलब बाहर वाला भाग है, ये आपके इनसाइड का मतलब यहाँ पे अंदर वाला भाग है। यहाँ पे किसी आपके मॉलिक्यूल की ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ये मान लो आपके सामने कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, इनकी कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे ज़्यादा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके इस प्रोटीन चैनल के द्वारा यहाँ पे अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ आएंगे। मतलब इनकी हाई कंसंट्रेशन मतलब आपके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ प्रोटीन चैनलों के माध्यम से जो विसरण होगा उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सुसाद्य विसरण कहते हैं। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है आपको कि भाई आपके ये जो जल विरागी आपके लिपिड अणु है, ये पूरा क्या आपके लिपिड अणु, ठीक है। ये क्या आपके लिपिड अणु। तो इसमें से आपके लिपिड के जो मॉलिक्यूल है, ये लिपिड के मॉलिक्यूल इनमें से डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज हुआ, कोई दूसरे आपके सोडियम हुए या फिर कोई आयन्स हुए, वो इन आपके लिपिड के अणुओं में से गमन नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि इस झिल्ली के ऊपर कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो उन आयनों को या ग्लूकोज के अणुओं को बाहर से अंदर की तरफ भेजने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यही आपके क्या कहलाता है कि इन चैनलों के माध्यम से अगर यहाँ पे विसरण होता है तो वो आपके क्या कहलाता है, यहाँ पे सुसाद्य विसरण कहलाता है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे सुसाद्य विसरण के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये द्विस्तरीय वसा की बनी हुई होती है यहाँ पे, और जो चैनल होता है ये प्रोटीन का बना होता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की कि भाई सर हमारे सामने ये जो आपके सुसाद्य विसरण है, इस सुसाद्य विसरण की विशेषता क्या होती है। देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए यहाँ पे। और जहाँ से भी आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनकी क्लासेस मत देखो, मैं ये कहूँगा आपको कि ये क्लासेस आप ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम के टाइम। 100% आपकी बहुत ही कारगर साबित होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे रहा हूँ, इतना अच्छा आपको मटेरियल दे रहा हूँ, और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत ही शानदार आपको मटेरियल मिलने वाला है यहाँ पे। मतलब बायो का कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर जाने की गुंजाइश नहीं होगी। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि बायो के एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे। सारे एनसीईआरटी बेस के ऊपर मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दूंगा। एमसीक्यू जो क्लास चली वो भी आप ज़रूर देखें, साथ ही साथ ज्वाइन करते रहे। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था अप्रैल फूल वाला, और किसी को गुस्सा आया तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉजिटिव कमेंट्स थे उस वीडियो के ऊपर, लेकिन एक दो स्टूडेंट ऐसे थे सर आपकी हमारा टाइम ख़राब कर दिया, तो वो टाइम ख़राब करने वाले भाई ये भी वीडियो ना देखें, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं भी मैं उनको मना कर रहा हूँ कि आप जहाँ से भी पेड कोर्स खरीद रखा है वो आप बंद कर दो, मैं ऐसा नहीं कभी नहीं कहना चाहूँगा। आपने अगर पेड कोर्स खरीद रखा है तो वहाँ से पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम या एक बार इन क्लासेस को आपको ज़रूर देख लेना। अगर आपको एक भी क्लास इंपॉर्टेंट लगती है तो बाकी वाली क्लासेस भी ज़रूर देख लेना। और अगर आपको लगता है कि भी एक भी क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, सही नहीं पढ़ा रहा है, तो आप इस क्लासेस को बंद कर देना। मैं उनको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भी मेरी क्लास देख, यहाँ पे आप देखो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुसाद्य विसरण की बात करते हैं और इसकी विशेषता की बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि भी पदार्थों के जो अणुओं का जो परिवहन होगा वो आपके यहाँ पे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होगा। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या होता है, पदार्थ के अणुओं का परिवहन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना भी इसके अंदर कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। देखो सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिना फालतू की चीज़ें कोई ध्यान में नहीं रखनी है आपको। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे यहाँ पे और सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में से निकाली हुई चीज़ें हैं कि भाई आप उस लैंग्वेज को आसानी से समझ सको। अगर ये आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया और आपने फिर एनसीईआरटी 11th का जो ये लेसन है ना सुसाद्य विसरण का टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, आपको 100% पता चल जाएगा कि सर जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही है।
और एकदम फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। और बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ना इस वीडियो के बाद में, आप रियल में कहोगे कि सर आपने जो चीज़ें बताई 100% हमें क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि भी ये आपकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है और इसके अंदर कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इसमें प्रोटीन चैनल उपस्थित होते हैं। कौन से चैनल उपस्थित होते हैं? प्रोटीन चैनल। और इस प्रोटीन चैनल की बात हमने यहाँ पे कर ली। क्लियर है ना बात यहाँ पे? अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इस चैनल की विशेषता क्या होती है। तो पहली बात तो ये जो चैनल होता है ध्यान में रखना प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? प्रोटीन चैनल नाम है तो ये किसका बना होगा यहाँ पे? ये आपके प्रोटीन का बना होता है। और फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है कि इसकी जो प्रकृति होती है ये एंजाइम की प्रकृति होती है। एंजाइम की प्रकृति मतलब ये एंजाइम की तरह यहाँ पे व्यवहार करता है। इसके अलावा 3 नाम और विशेष तौर से ध्यान में रखने इसके अंदर। क्या क्या नाम ध्यान में रखने कि भाई ये आपके प्रोटीन चैनल होते हैं, ये आपके सिलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? सिलेक्टिव। आपके सिलेक्टिव का मतलब कि अगर ये आपके चैनल यहाँ पे ग्लूकोज के अणुओं का है, किसका है? यहाँ पे ग्लूकोज के अणुओं का है, तो ये ग्लूकोज के अणुओं को ही आर पार जाने देगा, सोडियम या पोटेशियम को नहीं जाने देगा। अगर ये चैनल आपके सोडियम का है तो सोडियम को जाने देगा। अगर ये चैनल आपके सोडियम और पोटेशियम या आपके सोडियम और ग्लूकोज दोनों का है तो उन दो को जाने देगा आर पार, बाकी पोटेशियम इससे नहीं आ जा सकता। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है यहाँ पे? सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब कि जैसे कि मान लो आपके पास गाड़ी है तो आप वो खुद चला सकते हो, कोई और नहीं चला सकता। आपके घर की गाड़ी है तो आपके घर का कोई सदस्य चला सकता है। तो उस प्रकार से ये मान लो भी आपके जो चैनल है, अगर इसमें से आपके ग्लूकोज जा रहा है या फिर ये चैनल ग्लूकोज का है तो सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही इसको पार कर सकते हैं, सोडियम के मॉलिक्यूल पार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके सिलेक्टिव होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये सैचुरेटेड होता है, ध्यान में रखना, सैचुरेशन होता है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ये आपके इनहिबिटरी होता है। इनहिबिटर का मतलब होता है इनहिबिटर का मतलब होता है कि कोई भी आपकी निरोधी पदार्थ है तो उसको आर पार नहीं जाने देगा। मतलब कोशिका के लिए कोई ऐसा पदार्थ जो उस कोशिका को डिफेक्ट कर सकता है तो उन पदार्थों को ये पार नहीं कर सकता। तो ये आपके 3 विशेषता और ध्यान में रखना कि सिलेक्टिव, सैचुरेटेड और आपके इनहिबिटर होती है इसकी प्रकृति। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे सामने ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर ये एक नाम आता है यहाँ पे पोरीन नाम आता है। क्या नाम आता है यहाँ पे? पोरीन। और इस पोरीन को 100% आप यहाँ पे याद करके जाना, एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछा जाएगा कि भाई पोरीन होता क्या है। तो पोरीन ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये आपकी एक तो प्रोटीन का बना होता है। पहली बात तो किसका बना होता है यहाँ पे? प्रोटीन का। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखना, ये आपके बड़े आकार का चैनल होता है, बड़े आकार का चैनल। तो पोरीन क्या है यहाँ पे? तो एक तो ये प्रोटीन का बना होता है और एक आपके ये बड़े आकार का चैनल होता है। अब ये उपस्थित कहाँ पे होता है सर? तो आप देखना कि ये आपकी विशेष तौर से एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैं माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट में MTC लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक आपके प्लास्टिड के अंदर, किसके अंदर? यहाँ पे एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक प्लास्टिड के अंदर, और इसके अलावा एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? यहाँ पे ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके अंदर उपस्थित होता है। तो पोरीन ध्यान में रखना, प्रोटीन है, ये आपके झिल्ली के ऊपर बड़े आकार का चैनल होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। चलो भाई, वीडियो क्लियर है यहाँ तक तो, है ना? तो चीज़ें सारी समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट्स कर देना यहाँ पे, क्योंकि देखो इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप भी फिर रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो धीरे धीरे ये क्लासेस बंद हो जाएगी। अगर क्लासेस देखते रहोगे, रेगुलर कमेंट्स करते रहोगे, सर अच्छी लग रही है क्लासेस, कैसी क्या है, कैसे, मैं तो आपको कैसे बता सकता हूँ आपको कैसे लग रहा है पढ़ाने का मेथड। अगर चीज़ें समझ में आ रही है साथ में तो आप कमेंट्स करते रहिए यहाँ पे, और क्लासेस में आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें बताई है आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ लेना। अब इन चीज़ों को 100% मैं कहता हूँ कि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे सामने इस पोरीन के अंदर ही एक नाम और आता है और वो होता है एक्वापोरीन। क्या होता है यहाँ पे? एक्वापोरीन के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, छोटी सी चीज़ है यहाँ पे एक्वापोरीन। अब यहाँ पे एक्वा का मतलब क्या होगा? एक्वा का मतलब आप समझ गए सर भाई, एक्वा का मतलब होगा जल। पोरीन नाम बना है पोर से, पोरीन नाम बना है पोर का मतलब होता है छिद्र, PORE, पोर का मतलब होता है छिद्र। पोरीफेरस अंग पढ़ा था जिसमें आपके छिद्र पाए जाते हैं, ओस्टियम और ऑस्कुलम। जल प्रवेश करता है ओस्टियम से, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ऑस्कुलम आपके उत्सर्जन तंत्र का भी कार्य करता है, ठीक है।
तो ऐसा आप याद रखना कि भाई एक्वा का मतलब होता है जल और पोर का मतलब होगा छिद्र। मतलब ये आपके जल परिवहन का क्या है, चैनल। तो जल परिवहन का अगर आपको चैनल पूछे तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक्वापोरिन हो जाएगा। अब ये एक्वापोरिन किसका बना होता है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना भाई 8 तरह के एक्वापोरिन मिलते हैं। किसके कितने तरह के, यहाँ पे जल परिवहन के लिए 8 तरह के एक्वापोरिन मिलते हैं। 8 तरह के एक्वापोरिन मिलते हैं। तो ये बस एक्वापोरिन के अंदर यही बातें आपको ध्यान में रखनी और कोई चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी। ये आपके यहाँ पे सुसादी जो विसरण है, नॉर्मली सुसादी विसरण कंप्लीट होता है, लेकिन सुसादी विसरण के अंदर एक बहुत बड़ी बात और है और उसको मैं अभी नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब देखो इसी के अंदर सुसादी विसरण के अंदर एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं और उसके द्वारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने वाले हैं। ये हमारे सामने कोई भी एक प्रकार की क्या है, यहाँ पे झिल्ली है पूरी। मैंने क्या बनाई, ये आपके झिल्ली या मेम्ब्रेन बनाई है। इस झिल्ली के ऊपर मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे चैनल बनाई। ये फर्स्ट, ये आपके सेकेंड और ये हमारे सामने यहाँ पे थर्ड प्रकार का चैनल। सबसे पहले प्रकार का चैनल है, इसमें से कोई एक ही पदार्थ के अणु आर पार जा सकते हैं। ये आपके इस झिल्ली के आउटसाइड और ये मान लो आपके इनसाइड है। ये कौन सी, यहाँ पे इनसाइड मतलब बाहर का भाग और अंदर का भाग। और इस भाग में से आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ के, एक ही प्रकार के जो पदार्थ के अणु हैं वो आपके आर पार जा सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक हम ये कंडीशन की बात करें कि इसमें से आपके एक पदार्थ के अणु तो अंदर जा सकते हैं और दूसरे पदार्थ के अणु होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके बाहर आ सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि 2 मॉलिक्यूल आपके साथ साथ में इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई सर, ये हमारे सामने फर्स्ट नंबर कंडीशन, ये सेकंड नंबर कंडीशन, ये थर्ड नंबर कंडीशन है। फर्स्ट नंबर कंडीशन के अंदर इस चैनल से पार करके सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मतलब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है वो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सुसादी विसरण हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको यूनिपोर्ट कहा जाता है। आई बात समझ में, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ लेना। फिर देखो नेक्स्ट हमारे सामने सेकंड नंबर, यहाँ पे भाई कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये हमारे सामने ये जो चैनल है इस चैनल में से आपके अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ आपके क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मतलब एक पदार्थ अंदर जाएगा और एक पदार्थ क्या होगा, यहाँ पे बाहर आएगा। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान में रखना, एंटीपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, यहाँ पे एंटीपोर्ट। क्या कहा जाता है, यहाँ पे एंटीपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी बात करें भी, इसका एंटीपोर्ट है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये जो एंटीपोर्ट वाला एग्जाम्पल है ये आपके आरबीसी के अंदर देखा जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। मतलब HCO3- होता है ये तो अंदर की तरफ, और जो क्लोरीन होता है ये माइनस आपके बाहर की तरफ आता है। ये वैसे लाइन एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन ध्यान में रखना इसको यहाँ पे। ठीक है भाई, एंटीपोर्ट किस में होता है, आरबीसी के अंदर। अब 2 पदार्थ एक ही साथ आपके अवशोषित हो जाए, यहाँ पे ए और बी। ये 2 पदार्थ अगर एक ही साथ अवशोषित हो जाए, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का अवशोषण और एक किसका होता है यहाँ पे सोडियम का अवशोषण। ये किसके अंदर होगा सर, ये होगा आपके आंत्र के अंदर। किसके अंदर होता है, यहाँ पे आंत्र के अंदर। आपने देखा होगा भोजन का अवशोषण होता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं इसको, सिम्पोर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सिम्पोर्ट। तो हमारे सामने यहाँ पे सुसादी विसरण के अंदर पोर्ट कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब पदार्थ के एक ही मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, वो आपके कौन सा होगा, यहाँ पे यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब होगा कि भी एक मॉलिक्यूल अंदर और एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब 2 मॉलिक्यूल आपकी कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, जैसे कि आंत्र के अंदर होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है कि ग्लूकोज और सोडियम का साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे अवशोषण। तो ये आपके यहाँ पे सुसादी विसरण के अंदर एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और यहाँ पे यूनिपोर्ट, इन तीनों चीजों का विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी का जो आपकी टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट्स करते रहिए और कंटिन्यू देखो, क्लासेज चलती रहेगी। अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट बना रहा तो अगर आपको लगता है कि भी क्लासेज किसी काम की नहीं है तो वो भी आप कमेंट्स कर दो, सर क्लासेज सही नहीं दे रहे हो, आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे कि भी सर आप मेहनत ना करो हमारे लिए, हमने कोर्स खरीद रखा है, वहाँ से बढ़िया क्लासेस मिल रही है आपसे बेटर, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। लेकिन कमेंट्स ज़रूर करना है। मैं भी देख रहा हूँ कि भी आपकी क्लासेस कौन कौन स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ बीच में
या एंडिंग में कुछ ऐसा बोलता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और लेकिन स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं, और स्किप करने का मुझे पता चल जाता है भाई स्किप किसने किया, क्योंकि मैंने उनको बोलता हूँ कि भाई आप कमेंट्स कर देना, तो कमेंट्स कोई नहीं करता। इसका मतलब स्टूडेंट्स है वो स्टार्टिंग का 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो देख रहा है, कंप्लीट वीडियो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं देख रहा है। अगर अभी तक इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी आप कमेंट्स कर दें कि सर हमने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, और कंप्लीट देखा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एकदम और शानदार लेकर आऊँगा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी तरीके से अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू आप करते रहिए।